बीजेपी करे तो रासलीला, राजभर करें तो कैरेक्टर ढीला। नमस्कार, स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। गेम्स ऑफ गद्दी में आज बात करेंगे ओवैसी और राजभर के यूपी प्लान की। राजभर को क्यों लगता है कि ओवैसी उन्हें यूपी की गद्दी पर बैठाएंगे? ओवैसी से दोस्ती, राजभर पर सवाल। जी हां, ये पहला मुद्दा। नंबर 2 पर बात होगी ब्लॉक प्रमुख चुनावों की। कितनी किडनैपिंग, कहां हुआ ड्रामा, कहां हुआ हंगामा, यह भी आपको दिखाएंगे। ब्लॉक प्रमुख की गद्दी पर कब्जे को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। खेला हुई वर्सेस खेला ना हुई। बनारस में बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी, पोस्टर से वार पलटवार, मंत्रिमंडल विस्तार से जातीय समीकरण सेट हुआ या फिर इंजीनियरिंग अभी बाकी है। वहीं आपको यह भी दिखाएंगे कि उत्तराखंड में चुनावों से पहले फ्री बिजली का ऐलान। धामी के पास और कौन कौन से प्लान हैं, विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गेम्स ऑफ गद्दी में बात करते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े दलों से ज्यादा जो छोटे दल सक्रिय नजर आ रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। राजभर और ओवैसी इस गठबंधन को लीड कर रहे हैं। गठबंधन को मजबूती देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ पहुंचे तो वहां पर राजभर पहले से ही मौजूद थे। दोनों ने बंद कमरे में एक मीटिंग भी की है। मीटिंग में क्या बात हुई, क्या तय हुआ, यह खुलासा तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन दोनों नेताओं ने यही कहा कि इस बार विकास पर होगा आर पार। उद्देश्यों से अगर सिद्धांतों से आना चाहे तो उनका भी स्वागत है, बसपा का भी स्वागत है, कांग्रेस का भी स्वागत है, बीजेपी का नहीं। राजनीति चलेगी डेवलपमेंट की, अब राजनीति चलेगी इंसानों की जान बचाने की। ये हैदराबाद नहीं है, उत्तर प्रदेश है। ये कहीं कुछ नहीं है, सब राजनीति है खाली। उत्तर प्रदेश की गद्दी पर काबिज होने के लिए गठजोड़ का दौर चल रहा है। बड़े दलों ने तो अभी गठबंधन का ऐलान नहीं किया है, लेकिन छोटी छोटी पार्टियां मिलकर एक मोर्चा तैयार कर रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी और राजभर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने पर आमादा हैं। राजभर को पूरा यकीन है कि ओवैसी के साथ मिलकर इस बार यूपी की सत्ता पर वो काबिज होने वाले हैं। ओवैसी मुस्लिमों की राजनीति करते हैं और राजभर पूर्वांचल की पिछड़ी जातियों के दम पर सियासत करते हैं। अब जब दोनों साथ आए हैं तो बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन राजभर कह रहे हैं कि बीजेपी करे तो ठीक, हम करें तो गड़बड़। जहां सुहेलदेव महाराज जी ने सैयद सलार मसूद का वध करके भारतवंशियों की रक्षा की थी, उसी मसूद की मजार पर मत्था टेक कर ओवैसी अपने चुनाव कार्यालय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब ओम प्रकाश राजभर जी को तो ये जवाब देना ही पड़ेगा कि उनकी पार्टी सैयद सलार मसूद के विचारधारा पे चलेगी कि सुहेलदेव महाराज जी की विचारधारा पर चलेगी। देखिए, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करे बीजेपी, सरकार बनावे, तब तो रासलीला है। ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं तो कैरेक्टर ढीला है। वो दिल्ली में सरकार बनावे, शहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास नकवी को मिनिस्टर बनावे, तब हिंदू मुसलमान नहीं है। अभी जफर इकबाल को राज्यसभा भेजा बीजेपी ने, तब हिंदू मुसलमान नहीं है। मास्टर को समझना चाहिए कि हम इस सर्कस के जोकर नहीं हैं, हम रिंग मास्टर बनकर तुमको हमारे सालों पर नचाएंगे इंशाअल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी और राजभर जन भागीदारी मोर्चे के लिए छोटी पार्टियों को जोड़ रहे हैं। राजभर कह रहे हैं कि बीजेपी के अलावा बाकी सभी दलों का स्वागत है। ओवैसी ने कहा कि राजनीति हिंदू मुस्लिम और जाति की नहीं, विकास की होगी। उनका गठबंधन विकास के नाम पर वोट मांगेगा और बीजेपी को हराएगा भी। अब राजनीति चलेगी डेवलपमेंट की, अब राजनीति चलेगी इंसानों की जान बचाने की, और राजनीति चलेगी कि कौन बेवाओं से इंसाफ किया, किसकी वजह से बहनें बेवा हुई, किसकी वजह से बच्चे यतीम हुए, ये होगा। पार्टी के अध्यक्ष राजभर जी को बड़ा मुझे खराब लग रहा है कि वो किस रास्ते पे चल रहे हैं। सोहेलदेव जी तो वो महान थे कि जिन्होंने खुद गाजी को हराया था, और आज उस गाजी की मजार पे जाकर वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो जनता की, मेरे ख्याल से जनता के साथ धोखा है। और सोहेलदेव पार्टी जो उन्होंने बनाई है, सोहेलदेव समाज के लोगों के साथ, राजभर समाज के लोगों के साथ वो इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं, ये कभी सोचा नहीं जा सकता। लखनऊ में विकास की राजनीति की बात करने वाले ओवैसी बहराइच पहुंचते ही बदल गए।
यहाँ उन्होंने गाजी के मजार पर मत्था टेका और अपनी पार्टी के नए दफ्तर का उद्घाटन भी किया। मसूद गाजी और सुहेलदेव में नहीं बनती थी। सुहेलदेव ने मसूद गाजी को मारा भी था। और आज की राजनीति देखिए, सुहेलदेव के नाम से पार्टी चलाने वाले राजभर ओवैसी के साथ गठजोड़ में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बात विकास की हो रही है, लेकिन नजरें टिकी है धर्म और जाति के समीकरण पर। हालांकि साफ साफ कह रहे हैं राजभर कि यही काम तो दूसरी पार्टियां भी करती हैं, खासकर वो बीजेपी का नाम ले रहे हैं। तो कह रहे हैं वो कि वो करें तो ठीक और हम करें तो गलत। ये कैसे हो सकता है? चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर ओवैसी और राजभर का ये जो गठबंधन है किस तरह का असर दिखा सकता है। ओवैसी बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम गठजोड़ कर रहे हैं। ओवैसी उन्हीं इलाकों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जहां पर मुस्लिम ज्यादा हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो पूर्वांचल की यहां पर पिछड़ी जातियों पर उनकी पैठ है। ओवैसी और राजभर में सीटों को लेकर अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन ओवैसी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि वो कम से कम 100 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन राजभर ने कहा था कि वे बात हुई नहीं है। लेकिन लग रहा है कि ठीक है, 100 सीटों पर वो लड़ेंगे। राजभर कितनी सीटों पर लड़ेंगे यह भी साफ नहीं है, लेकिन फिर भी ओम प्रकाश राजभर सीएम बनने के लिए ओवैसी के साथ रहेंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं एक दूसरे मुद्दे की। जिला पंचायत चुनाव की बात कर लेते हैं, जिसे लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। जिला पंचायत के बाद अब यूपी में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है और जो बवाल का दौर है वो अब भी जारी है। सियासी खींचतान जारी है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने, दोनों के बीच सीधी टक्कर है। ब्लॉक प्रमुख के गद्दी पर कब्जे को लेकर इतनी उठापटक आखिर क्यों हो रही है? क्या यूपी की सियासत में ब्लॉक प्रमुख की अहमियत बढ़ गई है अचानक से, या पहले भी ऐसा ही होता था? चलिए देखिए ये पूरी कवरेज। पिछहत्तर जिलों के 823 ब्लॉक प्रमुखों की गद्दी के लिए सियासी संघर्ष जारी है। जिसके बाहुबल में दम, उसका प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख बनेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष की ही तरह ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए होता है। वोटिंग नतीजों से पहले हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी नामांकन और पर्चा वापसी का सिलसिला चलता है, जो इस समय सभी 75 जिलों में जारी है। ये चुनाव जनबल का नहीं, धनबल और बाहुबल का माना जाता है। इसलिए प्रदेश के अलग अलग इलाकों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में चरगावा में जमकर उपद्रव देखने को मिला। यहां सपा और भाजपा के प्रत्याशी एक दूसरे से भिड़ गए और इस दौरान कई गाड़ियां तोड़कर चकनाचूर कर दिए। साथ ही बाहर खड़े कुछ उपद्रवी लोग जो है अंदर किसी को घुसने नहीं दे रहे हैं। जो भी पर्चा दाखिल करने जा रहा था उसके पर्चे छीन के फाड़ दिए जा रहे थे। अंबेडकर नगर, अमरोहा, बागपत, गोरखपुर, कानपुर देहात, सीतापुर, कन्नौज, झांसी, बुलंदशहर, आरोह, सिर्फ एक ही विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार को पर्चा भरने से रोका जा रहा है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं वाराणसी और वहां पर क्या हो रहा है ये भी आपको दिखाते हैं। वहां पर दिखाते हैं कि किस तरीके से पोस्टर वार इस वक्त तेजी से पूर्वांचल के सियासी केंद्र बनारस में सियासी घमासान अब पोस्टर वॉर के रूप में सामने है। समाजवादी पार्टी के बाद अब बीजेपी ने खेला होई पर पलटवार करते हुए खेला ना होई के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए हैं। बनारस के कई चौराहों पर ये होर्डिंग्स हैं। बीजेपी की ये होर्डिंग्स अब चर्चा में हैं। बंगाल चुनाव के बाद अब यूपी में भी पोस्टर वार शुरू हो गया है और इन पोस्टर्स में भी खेला शब्द का इस्तेमाल खूब हो रहा है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान एक नारा खूब सुनाई दिया था, वो था खेला होवे। भाजपा और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के रैलियों के दौरान ये नारा खूब गूंजा और खूब चर्चा में भी रहा। लेकिन अब कुछ वैसा ही माहौल यूपी में बनता दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने कुछ दिन पहले लखनऊ में खेला होई के पोस्टर लगाए थे, जिसके जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता ने भी खेला ना होई के पोस्टर बनारस में टांग दिए।
वाराणसी की पुलिस लाइन से लेकर तेलीबाग चौराहे तक बीजेपी कार्यकर्ता ने बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए हैं और इन होर्डिंग्स पर खेला होई के भोजपुरी का नया वर्जन खेला ना होई लिखा गया है। सपा के बाद अब बीजेपी का ये पोस्टर चर्चा में आ गया। समाजवादी पार्टी के खेला होई के बाद बीजेपी का खेला ना होई का पोस्टर वाराणसी के सड़कों पर खासा चर्चा का विषय बना है। हम इस वक्त वाराणसी के पुलिस लाइन चौराहे पर हैं और आप देख सकते हैं कि इस चौराहे पर बड़ा सा एक होर्डिंग लगा हुआ है जो कि बीजेपी का होर्डिंग है और बाकायदा इसमें लिखा गया उत्तर प्रदेश 2022 में खेला न होई। बंगाल की सियासत में खेला होबे के स्लोगन ने खूब सुर्खियां बटोरी और अब यूपी में इसका भोजपुरी वर्जन दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से अपना रही हैं। चुनाव को लेकर जितने उत्साहित नेता हैं उतने ही उत्साहित कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। बहरहाल भाजपा और सपा के बीच शुरू हुए इस पोस्टर वार के आगाज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी चुनाव का अंजाम कितना दिलचस्प होने वाला है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। खेला होई कि खेला ना होई, एक साल बाद इस सवाल का जवाब मिल पाएगा। और इधर मोदी कैबिनेट में विस्तार के बाद सियासत तेज हो गई है। बीएसपी और आम आदमी पार्टी इसे अपने तरीके से परिभाषित कर रही है। संजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी गुमराह कर रही है, तो मायावती कह रही हैं कि इससे बीजेपी अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकती। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा फेरबदल बुधवार को हुआ। 43 मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। कईयों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी जहां इसे ऐतिहासिक करार दे रही है, तो वहीं विपक्षी दल इस फेरबदल को जातिगत चश्मे से देख रहे हैं। संतुलित मंत्रिमंडल है, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है। उत्तर प्रदेश के 7 मंत्रियों को इसमें मौका दिया गया है। 8 मंत्री इसमें पहले से उत्तर प्रदेश से आते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार किया, उत्तर प्रदेश से मात्र 7 मंत्री लिए, जिनको क्या बनाया, राज्य मंत्री, मतलब झुंझुना दे दिया गया उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है कि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति नहीं करती है, ये जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा देती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचारित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के दलितों को सम्मान दिया गया, पिछड़ों को सम्मान दिया गया। कुर्मी समाज से ताल्लुक रखने वाले संतोष गंगवार जी जैसे कद्दावर नेता जो कई बार के सांसद हैं, उनको कैबिनेट मंत्री पद से हटा दिया गया। चलिए यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ।